वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि आपके लिए वन वर्ड सेशन की 500-700 आपके लिए करा दी गई है, जहां पर आपके सीजीएल के लिए वहां पे 6 सेशन लाया गया था और ये सीजीएल के जितने भी 2023 के एग्जाम में जो सीजीएल के आए थे वो सारे के सारे पीवाईक्यू 3 वीडियो में मैंने खत्म कर दिया है। तो देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि आपको जल्दी ही ईडीएम की बैच आ जाएगी। तो बिल्कुल आज की ये क्लास आपकी ईडीएम की फर्स्ट क्लास है। देखिए, और मैंने ये भी बोला था आपसे कि मैं जो सबसे पहले ईडीएम लाऊंगा वो अपने हिसाब से जितने भी मैंने, क्योंकि अपने सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जितने भी लोग नए हैं वो लोग समझेंगे सबसे पहले ईडीएम, उसके बाद में जितने भी पीवाईक्यू रहेगा उसको भी कराएंगे और सारी चीजें कराएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ऐसी तरह बने रहें और जैसा कि आप सभी के आशीर्वाद से, आपके सभी लोगों की कृपा से इतना लाइक सब्सक्राइब मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। और देखिए, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करके उनको बताएंगे भी कि यहाँ पे एसएससी वाला 1 to 4 जहाँ पे आपको वोकैब के लिए कहीं घूमना नहीं है। बिल्कुल एक एक वर्ड को, जैसे देखिए मैंने कितनी बार वन वर्ड सेशन को जो समझाया था वैसे ही समझाते हैं। तो इसका ईडीएम का जो बैच है वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। और बिल्कुल जो लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्लास से जो लोग देखते आ रहे हैं, तो उनको तो वोकैब इतनी पकड़ हो गई है कि हम क्या ही बोले। और देखिए, जो लोग भी नए आए हैं, बिल्कुल हमारे हमारे जो क्लासेस के टाइम होती है वो आपको दिन में 2 क्लासेस अपलोड होती हैं, एक ईडीएम की और या तो सिनोनिम्स की, या तो वन वर्ड सेशन की, या तो एक सिनोनिम्स की। मतलब आपकी कोई भी 2 क्लास डेली अपलोड होती है। किसी दिन अगर कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो उसके वजह से एक ही क्लास अपलोड हो पाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को डेली 2 क्लास देखिए, और बहुत सारा मैंने क्लासेस कल अपलोड करी, वहां पे बहुत से लोग नहीं भी देखे हैं तो उसको भी देख लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसी तरह आप लोग बने रहें और पढ़ते रहें। और देखिए, जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिलता है। जो लोग वहां पे नहीं जुड़े हैं, और देखिए कोई भी आपको इंटरेक्ट करना हो हमसे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। वहां पे भी एसएससी वाला 1 to 4 करके है, और बहुत सारे बच्चे वहां से भी आके वहां पे पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं वो कैब को। और जो लोग बिल्कुल क्लास डेली रेगुलर वे में लेते हैं उनको तो पता ही है कि हम किस तरीके की क्लास लेते हैं और कैसे सिस्टमैटिक वे में चलती है। तो बिल्कुल आज का अपना आपका ये ईडीएम का फर्स्ट क्लास है। और जो लोग भी अभी तक पिछले क्लासेस जितने भी सिनोनिम्स के मैंने सीजीएल के पीवाईक्यू करा रखे हैं, वो सीजीएल के 3 वीडियो है वहां पे सिनोनिम्स की, वो 3 वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह वन वर्ड सेशन का भी 3 वीडियो है, वहां पे वो 3 वीडियो वो भी कंप्लीट करेंगे। और जिससे आपको देखिए, जब तक आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको वो कैप पे पकड़ नहीं होगी। क्योंकि देखिए, हमारे कराने से जो जितने भी मैंने सीजीएल के लिए कराए थे, वन वर्ड सेशन के लिए कराए थे, तो वहां पे मेरे ही क्लास से आए, लेकिन 80% आए। इससे पीवाईक्यू पे क्या होगा ना कि आने वाले से अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, जो सीएचएसएल में जितने भी वर्ड हैं वो 80% 90% मेरे क्लास से रहेंगे, लेकिन वो 10% के लिए आपको पीवाईक्यू पे मेहनत करना पड़ेगा, पकड़ बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप फुल में फुल मार्क्स नहीं करेंगे तब तक आपके स्कोर नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को अगर फुल स्कोर करना है तो बिल्कुल इसी तरह बने रहें, एक एक चीजों को आप लोग हर तरीके से समझा करें। तो इसी तरह बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और देखिए, जो लोग भी हमारे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। और देखिए, जो लोग भी आते हैं आते ही अपना अटेंडेंस मार्क कर दें, आपका अटेंडेंस हमारा लाइक ही है। तो बिल्कुल आप लोगों से कहना ना पड़े बार बार, बिल्कुल हम बीच में कहते भी नहीं है कि बिल्कुल आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से देखिए, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो तो ही आप वीडियो को लाइक करें, अन्यथा हमारे वीडियो को लाइक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके लाइक, एक लाइक से मेरा कुछ नहीं होगा और ना आपके 4 लाइक से मेरा कुछ होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग को अगर अच्छी लगती है, अगर आप ये को कंटेंट और देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं आज का अपना ईडीएम। अब देखिए, ईडीएम का मतलब हम सबसे पहले जो जैसा कि मैंने वन वर्ड सेशन में भी आपको समझाया था कि वन वर्ड सेशन का मतलब क्या होता है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको समझाएंगे कि ईडीएम का मतलब हो गया। तो देखिए, ईडीएम के मतलब हो गया मुहावरा, जिसके हम लोग बचपन में पढ़ते आते थे, मुहावरे। तो उसी उसी यहाँ पे कोई भी चीज, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ने आते थे 3 चम्मच 1 प्लेट, बताओ क्या है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे, कोई कोई पता होता था जिसका कि पंखा होता है, 3 चम्मच 1 प्लेट। तो उसी तरह यहाँ पे भी आएगा, कोई ना कोई यहाँ पे इंग्लिश में सारे के सारे मुहावरे दिए रहेंगे, वहां पे आपको अर्थ निकाल के उसका समझना रहेगा। तो हम देखिए यहाँ पर ट्रिक बहुत ज्यादा यूज करेंगे आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आपको ट्रिक से ही सारी की सारी ईडीएम रटवा देंगे। और अभी तो मैं आज 20 लाया हूं, ऐसे ही करके आपको 500 600 जितने भी सारे ईडीएम रहेंगे, 1700 1800 2000 जितने भी ईडीएम अभी हमारे पास है, सारे के सारे पीवाईक्यू, सारे के सारे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम में आए हुए सारे के सारे वर्ड। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहेंगे और ट्रिक समझते रहेंगे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो हम बात बोलेंगे, अगर देखिए, अगर बाय द वे अगर कुछ गलत भी मैं बोल देता हूं तो उसको आप लोग दिल पे ना लेंगे, क्योंकि हम ट्रिक बनाते हैं वैसे।
एक वीडियो में मैंने कुछ शायद ऐसा बोल दिया है, तो वहां पे हम देखिए हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन समझाते टाइम हमको नहीं समझ में आता कि आपको किस तरह, हमारा एम होता है आप लोगों को किसी तरह समझा देने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग इसको दिल से न लेंगे, हम वहां पे मतलब समझाते टाइम हम ये समझते हैं कि बच्चों को कैसे भी करके समझा दिया जाए। तो बिल्कुल, और कोई अगर बात अगर आपको बुरी लगती है तो बिल्कुल उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, अगर आपको बात कोई बुरी लगती है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज अपना पहला इडियम देख लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला इडियम हो जाएगा वो हो जाएगा ए बैड हेयर डे। अब देखिए ए बैड हेयर डे पहले आपको क्वेश्चन में ये देगा और उसके ऑप्शन में कई सारी चीजें रहेंगी, आपको बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो ए बैड हेयर डे, बैड हेयर डे का मतलब हो गया कि एक टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मतलब आपके लिए जो बुरा दिन इस शुरुआत हो गया। ए बैड मतलब हो गया बुरा दिन और हेयर डे मतलब आपका जो दिन है वो बहुत बुरा जाता जा रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन उसका ऑप्शन में दिया जाएगा ए डे ऑन विच एवरीथिंग सिम्स टू गो रंग, यानी कि वैसा दिन जो आपके लिए सभी चीज मतलब बिल्कुल खराब होता जा रहा है, दिन भर आपका खराब चला जाता जा रहा है। मतलब सुबह आप उठे और कुछ ऐसा गलत काम हो गया, फिर उसके बाद फिर से एक और गलत काम हो गया, फिर से एक और गलत काम हो गया। तो उसी को यहाँ पे बात हो रहा है कि ए बैड हेयर डे, यानी कि बुरा दिन जो होता है आपके लिए, दिन का जो बुरा दिन सबसे होता है उसी को बोलते हैं बैड हेयर डे। उम्मीद करते हैं आपको पहला इडियम बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ए बैड हेयर डे यानी कि बुरा वाला दिन। तो ए डे ऑन विच एवरीथिंग सिम्स टू गो रॉन्ग, उसको बोलते हैं कि ये बुरा दिन है आपके लिए, तो उसी को बोलते हैं। तो ए बैड हेयर डे, ए डे विच एवरीथिंग सिम्स टू गो रॉन्ग। बिल्कुल आप लोग इसी तरह समझते रहिए एक एक इडियम को, आपको एक एक इडियम को ट्रिक द्वारा, सारी चीजें द्वारा कैसे भी करके आपको समझा के छोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे बने रहें, बस आपको पढ़ते रहें बस। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बेड ऑफ रोजेस। अब देखिए ए बेड ऑफ रोजेस, अब देखिए इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमको एडल्ट बातें करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे बाकी सभी सारे लोग समझते हैं। देखिए हम शुरू के क्लास में भी अभी बोले हैं कि हमको आपको समझाने के लिए बहुत सारा थोड़ा हम कुछ और भी बातें कर सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो चीजें। तो ए बेड ऑफ रोजेस यानी कि आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बेड पे गुलाब कब बिछाई जाती है। तो बिल्कुल हमको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप लोग सभी लोग इतना ही से समझ जाएंगे कि बेड ऑफ रोजेस यानी कि जब बेड पे रोजेस कब बिछाई जाती है, तो वो आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इतने भी आप लोग वो नहीं है कि नहीं समझेंगे। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब जो बेड पे है रोजेस कब बिछाई जाती है आप लोग को पता है, तो उसी को बोलते हैं एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, यानी कि आप बहुत ही खुशनुमा माहौल है उस दिन, बहुत ही आप मतलब खुश मिजाज आदमी है, उसी को बोलते हैं। तो बेड ऑफ रोजेस यानी कि गुलाब मतलब बेड पे गुलाबों का पंखुड़ियां बिछी हुई है, मतलब बहुत अच्छा वाला चीज आपको अनुभव हो रहा है। तो एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन हो गया आपको लिए, बहुत अच्छा चीज है भाई, गुलाब पे सोने को मिलेगा आज। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी हाइव। ए बी हाइव मतलब एक मधुमक्खियों का पूरा जो झुंड होता है। जैसे मान लीजिए देखिए अभी यहाँ पे आप ट्रिक बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो बहुत शरारती होता है, बचपन में बहुत से लोगों ने किया होगा कि मधुमक्खी का छत्ता देखते ही ईटा निकाल के और दो तीन दोस्त लगे पड़े हैं वहां पे, एक उठाएगा ईटा और मारेगा वहां पे और भागेगा वो फटाक से, तो उसी को बोलते हैं बी हाइव हो गया, यानी वहां पे बिजी पैलेस हो गया। अब जैसे ही वहां पे मारेंगे तो सारी मधुमक्खियां क्या होगी, अपने अपने छत्ते से बाहर निकाल के आपको फुला देगी। तो वही बात हो जाएगा वहां पे कि वहां पे पूरा बिजी प्लेस हो जाएगा। तो ए बी हाइव मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे बहुत बिजी है, मतलब जैसे ही आप पत्थर मारेंगे बी हाइव में, यानी कि बी मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वहीं पे, वहां और वहां पे जैसे ही पत्थर मारे आपने वहां पे पूरा बिजी प्लेस हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अब बिजी प्लेस, तो ए बी हाइव का मतलब हो गया ए बिजी प्लेस, यानी कि आपने पत्थर मारना है और वो लोग सारी मधुमक्खियां वहां पे बिजी हो गई हैं आपको कांड करने के लिए। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बिग ह्यूज। ए बिग ह्यूज का मतलब होता है एक बड़ी जो चीज, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं से कोई कंपनी वगैरह आती है, तो कहीं से जब कंपनी वगैरह आती है तो वो लोग एक छाता रखते होंगे, बहुत बड़ा सा छाता देखते होंगे कि कहीं भी लगा के बैठते होंगे रोड वोड के किनारे, या फिर आप लोग जब जब भी कहीं रोड वगैरह पे चलते होंगे तो वो लोग जो कंपनी आती है वो लोग एक बड़ा सा छाता रखते हैं, मतलब कुछ एक बड़ा सा कुछ रखते हैं जिससे चलते फिरते लोगों को वहां पे नजर पड़े। तो उसी की यहाँ पे बात हो रहा है कि कुछ बड़ा सा कुछ कर देना, कुछ बड़ा सा लगा देना जिससे लोगों को अट्रैक्शन हो उसके प्रति। जैसे आप मान लीजिए वो छाता लगाएगा तो क्या दूर से बहुत चमकता है वो, तो इसीलिए आपको वहां पे दिखा रहा है कि हाँ हमारे प्रति आप आकर्षित हो। तो वही बात कह रहा है कि एक बड़ा सा कोई ड्रॉ कर देना, मतलब कुछ बड़ा सा लंबा कर देना जहां पे लोग अट्रैक्शन हो। तो उसका मतलब क्या हो गया इस इडियम का, तो उसका मतलब हो जाएगा ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि वो आपको अट्रैक्शन के लिए प्रेरित कर रहा है आपको। तो बिग ड्रॉ मतलब बड़ा कोई चीज लगा देना वहां पे, वो क्या हो जाएगा ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब आपको लिए अट्रैक्शन कर रहा है आपको कि मतलब आप कुछ वहां पे आए वहां पे के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करें। तो ए बी हाइप मतलब ए बिग ड्रॉ मतलब कुछ बिग ड्रॉ मतलब हो गया ह्यूज अट्रैक्शन। आइए पांचवा नंबर देखते हैं।
आप 5वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बर्ड आई व्यू, यानी कि देखिए जब चिड़िया जब उड़ती है तो उसको कैसा नजारा मतलब आप लोग तो ड्रोन वगैरह में जब कोई, अगर जो लोग ड्रोन का वीडियो नहीं देखें वो लोग ड्रोन का वीडियो आज जाके देख लेंगे। तो जो लोग ड्रोन में देखे होंगे वहां पे देखते होंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल जनरल वे में आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रही होगी। तो जैसे ही जब चिड़िया उड़ती है, बर्ड आई व्यू यानी कि बर्ड्स मतलब होगा चिड़िया, जब आई आई मतलब हो गया आई और आंख से व्यू, यानी कि जब चिड़िया का ऊपर से जब उड़ती होगी तो उसको कैसा व्यू दिखता होगा ऊपर से, मतलब सभी लोग कितने अच्छे नजारा बिल्कुल आता होगा। जैसे ड्रोन में आप लोग नहीं देखते हैं कितने अच्छे नजारा, एक जनरल मतलब पूरा सामान्य तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको ड्रोन में दिखता है। तो उसी तरह एक बर्ड आई व्यू मतलब कि चिड़िया जो देखती है ऊपर से तो उसको कैसा दिखता है, तो ए जनरल व्यू दिखता है फ्रॉम एबव, यानी कि वो उसको ऊपर से एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सब चीज दिखता है। आइए छठा नंबर देखते हैं। देखिए छठा नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि देखिए आज तो ये ईडीएम का फर्स्ट क्लास है लेकिन आप लोग को जल्दी ही सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई जाएगी, तो बिल्कुल आप लोग बने रहें। तो छठा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। ये सीएचएसएल में पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था और एमटीएस में पूछा गया था, ये सभी एग्जाम में बार बार आया है। तो देखिए छठा जो हो गया वो हो गया ईडीएम जो हो गया वो आपको देगा कुक एंड बुल स्टोरी। अब देखिए कुक मतलब हो गया कुक और बुल मतलब सांड, यानी कि कोई भी बहुत मतलब मन गढ़ंत मतलब स्टोरी बना देना, मतलब कुछ भी बेतुका की बातें करना इधर उधर की, उसी को बोलते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब इधर उधर की बातें, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है कि भाई आप खाना खाएंगे, अब आप बोल रहे हैं कि अरे यार मैं तो वहां कल गया था, अरे उसका जवाब ये नहीं है, तो उसी को बोलते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। या फिर जैसे मान लीजिए आपने देखा यहाँ पर कि दो मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग रोड पे चल रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह देख लिए और वहां पे कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल मतलब दो आदमी सिर्फ टकराए, दोनों उठे, वो अपने रास्ते बोले, वो अपने रास्ते बोले, वो उधर निकल लिए, वो भी अपने निकल लिए, लेकिन आपने घर पे आके पता है क्या बोल दिया, आपने घर पे आके बोल दिया अरे हमने तो आज ऐसा एक्सीडेंट देखा कि दोनों लोग आए, बिल्कुल बाइक टकराई, बाइक ऊपर चली गई फिर नीचे गिरी, तो आपने कुक एंड बुल स्टोरी कर दिया। देखिए हम इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको एक ही बार में इडियम समझ में आ जाए, क्योंकि अगर देखिए आप अगर इसी चीज को बार बार समझेंगे तो आपको बार बार दिक्कत होगी, फिर आप वीडियो देखेंगे फिर समझेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाए। तो कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया कि दो लोग बाइक में लड़े और आप घर पे आके कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एब्सॉर्ब्ड स्टोरी, यानी कि आप बिल्कुल अवांछनीय बात कर रहे हैं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं और आप बेतुका की बात कर रहे हैं। तो कुक एंड बुल स्टोरी आपको समझ में आ गया कि कैसी कहानी आप घर पे कहते हैं। आइए सातवां नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल इन क्वेश्चन। अब देखिए किसी आदमी को आप कॉल करिएगा किसी क्वेश्चन के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए आप जैसे हम भी आज हमने सुनिए एक सेकंड एक और बात बताते हैं। अभी हमने पोल डाला था, अभी शायद हमने 11 बजे के करीब पोल डाला था तो चैनल पे कितने लोग उसका सही आंसर किए, अभी तक वहां पे 4 आंसर मिले हैं हमको, वहां पे 25% लोगों ने ही सिर्फ आंसर सही किया। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, आप लोग को मतलब पहले बता रहे हैं। बिल्कुल आप लोग देखिए अगर पढ़ते हैं सही तरीके से तो पोल में आंसर भी सही किया करिए। बिल्कुल ये बहुत गलत बात है, हमको बहुत बुरा लगा और वहां पे मैंने करा भी रखा था अपने 1 वर्ड की क्लास में और हमने इसीलिए वहां पे पोल डाला, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो अभी तक वहां पे 4 लोगों ने आंसर किया है और मात्र 25% लोगों ने ही सही आंसर किया है। तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग पोल भी नहीं यूज करते, जो हम वहां पे आपको पोल भी आता होगा, वहां पे पोल करने के लिए आप लोग पोल में भी सही आंसर किया करिए और वो आप लोगों का हम भी टेस्ट लेते हैं, आप लोग का मतलब एक तरीके से चैलेंज करते हैं। तो वही यहाँ पे बात हो रही है ईडीएम, हमने तो वैसे वो भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे आइए फिर से हम ईडीएम पे आते हैं। तो 7वां नंबर जो देखिए जो पोल नहीं यूज करते वो लोग पोल भी आंसर करेंगे, वहां पे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो 7वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल इन क्वेश्चन, यानी किसी आदमी को कॉल के लिए क्वेश्चन करना, मतलब किसी आदमी को क्वेश्चन देना, तो उसको आप क्या कर रहे हैं भाई, उसको चैलेंज कर रहे हैं किसी कार्य के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है, किसी आदमी को क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कर रहे हो भाई तो क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। अब देखिए 8वां नंबर, अब देखिए 8वां नंबर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। हमारे एक भैया हैं, हमारे बहुत प्रिय मतलब भैया हैं हमारे सूर्यांश भैया, तो वो वहां पे देखिए वहां पे कहते हैं बार बार हमको, जैसे हम कुछ ज्यादा बोलने लगते हैं तो हमको बोलते हैं वो चिल आउट, चिल करो चिल करो चिल करो। तो हम भी पहले जब छोटे थे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े हुए वो बचपन से ही कहते आते थे वो कि चिल करो चिल चिल चिल, हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब हम भी थोड़ा बड़े हुए तो हमको समझाने लगे बार बार चिल चिल, तब हमको समझ में आ गया कि ये चिल 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 क्या है। तो वही बात हो गई यहाँ पे कि चिल आउट करो मतलब कॉम डाउन करो, मतलब तुम ज्यादा बोल रहे हो तो कॉम डाउन करो। तो वही मेरे भैया हमको ये बात देखिए, हम भी कहीं इधर से
ऐसा होता है कि आप कुछ जैसे मान लीजिए आप कोई अलग अलग चीजें सिखाती हैं, जैसे आप किसी और से जुड़ रहे हैं, वहां पे कोई नया वर्ड मिला तो आप उसको वहां से सीखेंगे, कहीं और से सीखेंगे। तो बिल्कुल आप लोग 8वां नंबर आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। चिल आउट करना मतलब हो गया कि टू कॉम डाउन करना, कॉम डाउन का मतलब हो गया तू शांति बनाए रखो भाई, शांति बनाए रखो, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो इसी तरह 8वां नंबर हो गया, वो हो गया चिल आउट करो, मतलब कॉम डाउन करो, कॉम डाउन करो अभी। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैटनैप। अब देखिए कैटनैप का मतलब बहुत लोग कैटनैप लेते होंगे, बहुत लोग कैटनैप लेते होंगे दोपहर में। तो देखिए जो लोग हम लोग दोपहर में खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जो विश्राम लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट या फिर 15 मिनट, बहुत से लोग तो वो कैटनैप नहीं, वो बिल्कुल सो ही जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत से लोग कैटनैप नहीं लेते, तो थोड़ा बहुत तो सब लोग लेते हैं, हमको लगता है बहुत 99.99% लेते ही हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट का जो स्लीप होता है उसी को बोलते हैं। जैसे मतलब आपको कह सकते हैं कैटनैप मतलब हो गया कि बहुत थोड़े समय के लिए 15 या 20 मिनट के लिए ही सोना, उसी को बोलते हैं कैटनैप। तो टू हैव डिस्टर्बेड स्लीप यानी कि बिल्कुल आप डिस्टर्बेड स्लीप में सो रहे हैं, मतलब आप सोएंगे नहीं कि तुरंत तुरंत मतलब 15 या 20 मिनट में उठ जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं दोपहर के खाने के बाद जो सोना होता है 15 या 20 मिनट के लिए, उसी को बोलते हैं कैटनैप। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू हैव डिस्टर्बेड स्लीप। बिल्कुल 9 तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा लूज योर हेड। लूज योर हेड का मतलब होता है कि जैसे आदमी की किसी का अपना सेल्फ इंश्योरेंस खो देना, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अपने आप को नहीं समझ पाना, उसी को बोलते हैं लूज योर हेड। लूज योर हेड का मतलब हो गया कि अपने आपा को खो देना या फिर अपने आप को न समझ पाना, उसी को बोलते हैं जैसे अपने आप के ऊपर अपनी विश्वास न रख पाना। जैसे किसी और के द्वारा आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप वो कह क्या रहा है, अपने आप में नहीं है, उसी को बोलते हैं लूज योर हेड। इसका जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा टू लूज सेल्फ कंट्रोल, यानी कि इसका मतलब कि अपने आप में अपने आपे में आप नहीं है। तो लूज योर हेड का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा टू लूज सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब हो जाएगा कि आप अपने आपे में नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इडियम है, बिल्कुल आपको बहुत ही ज्यादा आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 11वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि कोई आदमी जो बिल्कुल चाय भी नहीं बना सकता, अब वो तो बहुत बेकार आदमी हो गया। तो वो आदमी जो चाय भी नहीं बना सकता उसको क्या बोलते हैं, तो नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि वो आदमी जो चाय भी नहीं बना सकता, बिल्कुल बेकार आदमी है बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं कि नॉट वंस चॉइस ऑटो प्रेफरेंस, यानी कि वो आदमी जो बिल्कुल किसी भी काम के लिए नहीं बना है, तो उसी को बोलते हैं कि भाई जो आदमी चाय भी अब नहीं बना सकता वो तो बहुत बेकार आदमी हो गया। तो नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि जो आपकी एबिलिटी नहीं है आप उस काम करने के लिए, तो नॉट वंस चॉइस एंड प्रेफरेंस, यानी कि वो आदमी जो उस कार्य को प्रेफरेंस नहीं कर सकता, जो उस कार्य को नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं। तो नॉट वंस कप ऑफ टी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीजीएल 2021 का ये है इडियम। तो इन्स एंड आउट, यानी कि अब देखिए यहाँ पर इन्स एंड आउट का मतलब हो गया कि इन्स मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में गए और आप वहां पे आने के बाद अपनी मम्मी से बोले कि हमने वहां पर इन्स और आउट्स दोनों देखा, यानी कि आप अंदर की भी जानकारी लिए और बाहर की भी जानकारी लिए, बिल्कुल दोनों तरीके की जानकारी आप लिए हैं। तो इन्स भी देखें आउट्स भी देखें, यानी कि अंदर भी देखे हैं बाहर भी देखें, यानी कि मम्मी को कैसा डिटेल देंगे, बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे, तो उसी को बोलते हैं इन्स एंड आउट्स, यानी कि फुल डिटेल्स के बारे में जानकारी देंगे आप। इन्स भी देखे हैं आउट्स भी देखे हैं, तो मतलब किसी के घर में आप दोस्त के घर में गए हैं और बिल्कुल आप अंदर तक देख लिए कि हाँ भाई वहां पे इसके यहाँ तो यहाँ ये फ्लावर लगा था, ये चीज लगा था, और वहां पे अपना मम्मी को बताएंगे कि वहां पे गुलाब का फूल लगा था भाई, वहां पे इस चीज का फूल लगा था, तो पूरी डिटेल जानकारी आप दे देंगे, यानी कि इन्स भी देंगे आउट्स भी देंगे, तो फुल डिटेल देंगे। आइए 13वां नंबर हो गया। 13वां नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब होता है कि जो भी ये सब हम जब समझा रहे हैं तो आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो ये क्या बोलेंगे आप इसको इडियम की भाषा में बोल सकते हैं इट्स ग्रीक टू मी, मतलब हमको बिल्कुल जैसे हमारे लिए ये सब ग्रीक है, ये सब पूरा मतलब फारसी भाषा है लोग जैसे बोलते हैं बहुत से लोग, तो इट्स ग्रीक टू मी यानी कि ये मेरे लिए ग्रीक है बिल्कुल। तो जैसे आपको अगर समझ में नहीं आए या फिर कोई भी चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं इडियम की भाषा में इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक टू मी मतलब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं है, मेरा ही बात अगर इट्स ग्रीक टू मी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 13वां जो इडियम है वो है इट्स ग्रीक टू मी, यानी कि ये सब मेरे लिए ग्रीक है। तो ग्रीक भाषा में जैसे हम लोग इंडियन है तो इंडियन समझते हैं, लेकिन इट्स ग्रीक टू मी मतलब ये मेरे लिए
ग्रीक वाला बात हो गया। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका जो वर्ड वो हो जाएगा, ऑप्शन वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कोई भी चीज आपको समझ में ना आना। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इन वोग। अब देखिए इन वोग का मतलब होता है कि अभी जो ट्रेंडिंग में है, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी मैंने एक, कैसे समझाएं हम, इनवोक का मतलब होता है ट्रेंडिंग में कोई चीज होना। जैसे कोई कोई गाना जो होता है, जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे गाने ट्रेंडिंग में आते हैं कि ये वाला गाना अभी नया ट्रेंडिंग में आया है, तो ट्रेंड को जो फॉलो करता है उसी को बोलते हैं इनवोक। इनवोक का मतलब होता है बिल्कुल ट्रेंडिंग में है अभी। अभी देखिए यहाँ पर उसका जो वो हो जाएगा पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब हो गया इसका कि इडियम का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पॉपुलर में अभी। तो यानी कि इनवोक, इनवोक मतलब अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, यानी पॉपुलर है अभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीस द प्लेम। ग्रीस द प्लेम मतलब होता है कि किसी आदमी से रिश्वत लेना। अब देखिए प्लेम मतलब होता है मुट्ठी, तो ग्रीस द प्लेम यानी कि आप किसी आदमी से क्या कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। तो ग्रीस द प्लेम यानी कि मुट्ठी गर्म कर रहे हैं अपना। तो ग्रीस द प्लेम का मतलब हो गया मुट्ठी गर्म करना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से रिश्वत ले रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग एक अच्छा सा वर्ड भी याद रखेंगे, ब्राइब। अब देखिए आप लोग जब बहुत बार क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो उसमें ब्राइब वगैरह आता होगा। तो बिल्कुल ग्रीस द प्लेम यानी कि किसी से रिश्वत लेना, तो इसका इडियम का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राइब। ब्राइब का मतलब हो गया किसी आदमी से रिश्वत लेना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गेट आउट ऑफ हैंड। अब देखिए बहुत सारे के ये घर में प्रॉब्लम होता है कि मेरा बच्चा गेट आउट ऑफ हैंड हो गया, मतलब मेरे हाथ से निकल गया। और माँ सबसे ज्यादा ये ताने मारती है कि गेट आउट ऑफ हैंड, मेरे हाथ से तो निकल गया ये, अब मेरे हाथ में ना आने वाला। तो उसी को बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड, यानी किसी के हाथ से निकल जाना। तो टू बी बिकम अनकंट्रोलेबल, यानी कि आप घर वालों के अब बस में नहीं है। और देखिए हम तो कहते हैं कि अपने माँ बाप को इतना प्रेम से रखिए, इतने उनको आदर करिए कि बिल्कुल वो लोग को भी लगे कि हाँ मतलब मेरा बेटा जो है वो सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा है। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि आप जिंदगी में भले से कुछ करे चाहे ना करे, अपने माँ बाप की खुशी के लिए चाहे कुछ भी हो आप त्याग कर दीजिए मेरे अनुसार। बाकी आप लोग सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो गेट आउट ऑफ हैंड यानी किसी मतलब हाथ से बिल्कुल निकल जाना किसी को। तो टू बी अनकंट्रोलेबल मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाना किसी, पहले तो आप पिताजी कंट्रोल में थे लेकिन आज टू बी अनकंट्रोलेबल है, मतलब बिल्कुल हाथ से निकल चुके हैं। आइए 17 नंबर देखते हैं। देखिए 17 नंबर में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो 17वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिनाजी और तीत। जिनाजी और मित, तीत का मतलब होता है कि बिल्कुल दांत पीसना। जिनाज मतलब होता है पीसना, योर मतलब अपना, और तीत मतलब दांत, यानी कि अपने दांत को पीसना। और देखिए आप लोग दांत कब पीसते हैं बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग दांत कब पीसते हैं। जब आप लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं। तो जिनाज और तीत का मतलब हो जाएगा एक्सप्रेस रेज। रेज का मतलब हो गया गुस्सा, तो अपनी गुस्सा को दिखाना। तो जिनाजी और तीत मतलब अपनी गुस्सा, जैसे अपने दांत को पीसना, जिनाजी और तीत दांत को पीसना। एक्सप्रेस रेज यानी कि अपने गुस्सा को इस करके दिखाना, तो एक्सप्रेस रेज हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट भी हो जाएगा, इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉश। अब आई वॉश का मतलब होता है किसी आदमी को आंख धुलना, या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पे आदमी कब आंख धुल, जैसे आंखों में हमने उसने धूल झोंक दिया तो उसी को बोलते हैं आई वॉश करा देना। तो आई वॉश मतलब हो गया कि किसी आंखों में धूल झोंकना। तो इसका जो उसका वो हो जाएगा एडिकेप्शन। एडिकेप्शन का मतलब हो गया आंखों में किसी के धूल झोंकना। तो आई वॉश का मतलब हो गया वो हो गया आई एडिकेप्शन। डिकेप्शन का मतलब हो गया बिल्कुल आंखों में धूल झोंकना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ईट एनीवन सॉल्ट, यानी किसी आदमी का नमक खाना। ईट एनीवन सॉल्ट, ईट एनीवन सॉल्ट यानी किसी और आदमी का नमक खाना। तो आप उसके लिए क्या हो, जैसे मान लीजिए आप कहीं अपने मामा घर गए या फिर कहीं और गए, जैसे किसी भी रिश्तेदार के घर गए, तो ईट एनीवन सॉल्ट वहां पे आपने जाके उसका भाई कुछ खाया, तो इसका मतलब है कि आपके उसके यहाँ क्या है, आप उसके यहाँ मेहमान हैं, तभी तो किसी और का नमक खा रहे हैं। तो टू बी, तो हो जाएगा टू बी वंस गेस्ट, यानी कि आप कब दूसरे का नमक खाएंगे, ईट एनीवन सॉल्ट, यानी कि टू बी वंस गेस्ट, आप जब गेस्ट होंगे तो दूसरे का नमक खाएंगे। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉ ए लाइन। अब देखिए ड्रॉ ए लाइन का मतलब हो गया, जैसे आपको रामायण में ले चलते हैं। सॉरी गाइस, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन का मतलब हो जाता है बिल्कुल, जैसे रामायण में देखिए, जैसे वहां पे मारीच जो था वो सोने का हिरण बन के आया था और राम जी वहां पे चले गए थे ढूंढने उसको, मारीच को देखने की मारीच को मारा जाए, मतलब जो भी हिरण को पकड़ने। तो वहां पे लक्ष्मण जी जब माता सीता ने बोला कि
तुम तो बिल्कुल वो हो, बिल्कुल अपने भैया को देख ही नहीं रहे हो, और तुम्हारे भैया जो मारीच मराया तो वो चिल्लाने लगा, हा राम हा लक्ष्मण हा सीते, ऐसे करके चिल्लाने लगा वो। तो माता ने बोला कि वहां पे कि तुम क्यों नहीं जाते हो अपने भैया के हेल्प के लिए। तो जब वो वहां पे से निकले तो वहां पे वो ड्रॉ ए लाइन कर दिए, मतलब देखा होगा आपने, एक तीर से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के वहां पे एक ऐसे लाइन खींच के गए थे कि आपको इसी में रहना है, कुछ भी हो जाए ये पार मत करिएगा, अगर ये पार कर दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपके खतरे के अंदर आ गई। तो ड्रॉ ए लाइन मतलब कि किसी आदमी को रेखांकित कर देना, मतलब उसके लिमिट को फिक्स कर देना कि माता सीता को उसी गोले में रहना था, लेकिन माता ने भिक्षाम दही आके वहां पे रावण को दे दिया और बिल्कुल फंस गई। तो ड्रॉ ए लाइन का मतलब हो गया कि किसी आदमी के लिमिट को मतलब तय कर देना कि इतनी ही दूर में रहना है आपको। तो ड्रॉ ए लाइन का मतलब हो गया उसके आदमी को लिमिट कर देना, यानी कि टू बी फिक्स ए लिमिट, यानी कि माता सीता को वहां पे उन्होंने लिमिट कर दिया था कि आपको कुटिया में ही रहना है और हम बाहर से वहां पे घेरा बना देते हैं। देखिए ईडीएम की क्लास में आपको बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आप हमको लाइक करके बताएंगे, और वहां पे आपको 20 ईडीएम खत्म हो गए हैं, और ऐसे ही और क्लास देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लासेस आपके लिए इसी तरह आते रहे और इसी तरह आप लोगों को समझाया जाता रहे सारी चीजें। देखिए अभी तो ये आपकी ईडीएम की फर्स्ट क्लास है, अभी तो आपको बहुत सारे कुछ सीखना है। और देखिए फर्स्ट क्लास आपको ईडीएम की कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो लोग भी नए हैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करें। अगर हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए मिलियन होने पे तो जमाना फॉलो करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करेगा, लेकिन आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो इतने भी कम सब्सक्राइबर के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे समझते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें। हम वादा करते हैं कि आपको इस चैनल पे वो पढ़ाया जाएगा जो बिल्कुल आपके एसएससी में एग्जाम में आए, जैसा कि मैंने सीजीएल के एग्जाम में कराया भी था। और देखिए जितना मैंने कराया था वही सारे 90% मेरे क्लास से आए थे। और बिल्कुल जो लोग को लगता है कि इधर उधर से आ रहे हैं तो बिल्कुल लेके आइए, तो बिल्कुल हमारे क्लास पे हमारे जो भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी एकदम एसएससी रिलेटेड होती है, और सारी की सारी बिल्कुल अच्छी क्लासेस होती हैं। हम इधर उधर की कोई बात नहीं कराते। और देखिए हमने जितना भी ये करा रहे हैं ना, इसमें से कई सारे आपको हम लगभग अभी देखिए कितना हो पाता है 15 अगस्त तक, लेकिन देखिएगा अपनी सीएचएसएल का एग्जाम आएगा, इसमें से कितने सारे आपको मिलेंगे और हमको दिखाएंगे भी। जैसा कि हमने इंस्टाग्राम पे वहां पे डाला भी था कि देखिए यहाँ पे कितने सारे सिनोनिम्स मेरे आए थे और सारे के सारे मैंने वहां पे डाले थे कि देखो मेरे ही पीडीएफ से मेरे ही क्लास से कितनी सारी ईडीएम नहीं कितने सारे सिनोनिम्स और कितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां पे आए थे। तो बिल्कुल वहां पे भी जो लोग नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे वहां से भी जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी मिलता है, सारी चीजें वहां पे प्रॉपर तरीके से दी जाती है। तो बिल्कुल जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।